नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, उसको जारी है और पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो इसी में मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है करंट अफेयर्स का। आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके। और इसके साथ ही मैंने क्रॉनिकल मैगजीन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने करा रखे हैं, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम के लिए, और सिलेक्शन की दावेदारी यही पेश करता है करंट अफेयर्स। 25-30 क्वेश्चन मैंने रखते हैं सिलेक्शन के लिए, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और आज हम उत्तर प्रदेश पैंतीस से लेके आए हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शन हैं इस पैंतीस के। राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर एक नज़र है। तो ये 2-3 पेज का है, ये आप कर लीजिए। इसमें क्या इम्पोर्टेंट निकलता है वो आज हम देखेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ये छोटा सा काम आपको और करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हम जो पॉइंट है हमारा, सिंगना क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु कृषि एवं किसान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये जो अनुसंधान केंद्र है। अगला हमारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस है। इसमें क्या है, NH-27, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के जैतपुर में NH-27 से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया है। तो किस NH पूछ सकता है, 27 नेशनल हाईवे। और इसमें जो है अमाउंट है 3283 करोड़ रुपए लगभग। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई कितनी, एक्सप्रेस की लंबाई कितनी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अमाउंट से ज़्यादा। 91.53 लगभग 91 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये किलोमीटर है एक्सप्रेस की लंबाई, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये NH, ठीक है। नेक्स्ट बनता है बहराइच। तो बहराइच से क्या इम्पोर्टेंट है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने बहराइच में एक कतनिया वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया है। ठीक है, ये अभयारण्य कहाँ पर है, कतनिया वन्यजीव अभयारण्य, ये बहराइच में है। ठीक है, याद रखिए। अगर उन्होंने वन अधिकारियों के साथ इस घड़ियालों के जो संरक्षण को है उसको बढ़ावा देने के लिए गेरुआ नदी में घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े हैं। तो जो एक तो ये अभयारण्य है, ठीक है, तो ये कतनिया बनेघाट वन्यजीव अभयारण्य है। और कौन सी नदी है, गेरुआ नदी। ठीक है, इस नदी में घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े गए हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है वैसे तो। अभयारण्य कौन सा है, नदी कौन सी है, आ सकता है चलिए। मानव वन्यजीव जो संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला है, ठीक है, और इसमें क्या है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में इस कार्यशाला की अध्यक्षता की है। मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण। अब अग्निवीरों को आरक्षण 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में 20% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। जो अग्निवीर हैं उनको 20% का आरक्षण दिया जाएगा राज्य की जितनी पुलिस सेवा में। ठीक है, यह आरक्षण उत्तर प्रदेश के पुलिस आरक्षी, कहाँ जगह किस जगह दिया जाएगा, पुलिस आरक्षी, ठीक है, PAC आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। तो ये 20% का आरक्षण कहाँ लागू होगा देख लीजिए किन भर्तियों में, PAC, घुड़सवार, ठीक है, आरक्षी या फायरमैन में। पूर्व अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के पश्चात भूतपूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीरों के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाकर अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगर 4 वर्ष की सेवा के पश्चात भूतपूर्व सैनिकों की तरह, मतलब अग्निवीरों के रूप में जिन्होंने सेवा दी उसको घटाकर अधिकतम आयु सीमा उनको 3 वर्ष की छूट एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 20% तो आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, इसके तहत अग्निवीरों के जो पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आया है, ठीक है, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर अवसर दिया जाएगा और 75% अग्निवीरों को सशक्त कार्यकुशल होकर समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल होंगे। तो जो 25% अग्निवीर हैं, ठीक है, उनको तो शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन जो 75% बचे अग्निवीर वो कहाँ जाएंगे? वो समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 25% को ही रिजर्व कर लिया जाता है, बाकी 4 साल बाद जो बचते हैं 75% उनको वो बाहर हो जाते हैं, तो उनको इन सेवाओं में मौका मिल जाता है। ठीक है, एज रिलेक्शन 3 साल है और 20% आरक्षण जारी है। ठीक है, भर्तियों में। तो ये तो थी अग्निवीरों की। ठीक है, नेक्स्ट आती है गोरखपुर में जो गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। गोरखपुर में, सॉरी खेत के लिए, गोरखपुर में जो है वो गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन का लोकार्पण कहाँ किया गया? गोरखपुर में। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकता है। 29 अप्रैल 2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जिले के चरगांव में 200 TDP क्षमता वाले गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन का लोकार्पण किया है। 200, ठीक है, और ये गोरखपुर के गाँव है चिरगावा, ठीक है, वहाँ पर ये स्टेशन नगर निगम गोरखपुर 9.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है। और नेक्स्ट गोरखपुर का तो यही था। ठीक है, बस क्वेश्चन ये बन सकता है गोरखपुर में ऐसा पूछ सकता है गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? अगला है NMCG की 63वीं बैठक। NMCG, ठीक है, 21 मई 2025 नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं बैठक जो है स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, की 63वीं बैठक में गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको पुनर्जीवित हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों को। बैठक में उत्तर प्रदेश के जो शहर आगरा है में सीवेज का प्रबंधन परियोजना कुल बजट इतना है, मंजूरी मिल गई है। ठीक है, आगरा को। दूसरा आता है एक विवाह पर घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना। ये क्या है? 15 मई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना की प्रस्तावना को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के। और प्रथम चरण में 71 ग्रामीण विधानसभाओं में एक विवाह घर का निर्माण प्रस्तावित है और ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण करने हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 25-26 में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना। ठीक है, 71 ग्रामीण विधानसभाओं में 71। नेक्स्ट आता है आपका अमृत 2.0 उत्तर प्रदेश, इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है ये? 15 मई 2025 उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना में 2011 की जनगणना में के आधार पर 1500 तक की आबादी वाले जो ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं एक संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, और इस योजना हेतु वर्तमान जो है 25-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। ये पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना है, मतलब हर एक 2011 के मतलब 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायत है उनके लिए। ठीक है, तो स्वीकृति। लखनऊ की बात आते हैं, वहाँ लखनऊ की बात कर लें हम तो 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया था। ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? ये आ सकता है रक्षा मंत्री, ठीक है, राजनाथ सिंह जी। बदायूं की क्या खबर है? 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री BL वर्मा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया था। अब ये हो सकता है कि नमस्ते योजना किससे संबंधित है, तो ये सफाई कर्मियों से संबंधित है। ठीक है, और कहाँ कार्यक्रम किया गया है नमस्ते योजना?
ये किया गया है बदायूं में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में किन पर है ये भी बता दिया आपको। 204 पेज हैं, ठीक है। तो इनको हम कवर करते हैं जल्दी से। आइए, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत शामिल नए उत्पाद कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश 2025 में प्रदेश ने अपनी प्रमुख एक जिला एक उत्पाद ओडीपी योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नए उत्पाद शामिल किए। ये उत्पाद कौन कौन से हैं? कृषि उपकरण और सहायक सामग्री बागपत, ठीक है। और होजरी उत्पाद जो कि कहाँ का है? सहारनपुर। धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान गाजियाबाद। धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प अमरोहा और पेठा उद्योग सभी प्रकार के फुटवियर आगरा। धातु उत्पाद हमीरपुर और लकड़ी उत्पाद बरेली लकड़ी उत्पाद और चिकोरी उत्पाद एटा और खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़। तो ये वो 12 आइटम है, ठीक है, जिनको ओडीओपी में शामिल किया गया है, ठीक। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अगला है आपका यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा। क्या है ये? 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के समूह के जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा ने यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। क्या है इसमें? लगभग 6 पॉइंट है। वो 6 पॉइंट में क्या किया है? यूपी एग्रीज योजना का उद्देश्य पूर्वांचल बुंदेलखंड के 28 जिले 21, ठीक है, पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिले में शामिल में कृषि क्रांति लाना और महिलाओं में 30% महिलाओं की 30% भागीदारी है उसको के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना, पहला पॉइंट। दूसरा, यूपी एग्रीज परियोजना जो है वो 4 करोड़ रुपए की परियोजना है, ठीक है। 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें इतने करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए गए हैं। विश्व बैंक और दोनों लोग कर रहे हैं इसमें सहयोग। इस परियोजना में विश्व बैंक के अतिरिक्त राज्यांश इतना मतलब 1100 करोड़ रुपये होगा। इस परियोजना के तहत 10,000 महिलाएं उत्पाद समूह में को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को विदेश भेजे कर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 10,000 महिला उत्पाद समूह को जोड़ा जाएगा, 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाएगा किसानों को, ठीक है, विदेश भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और एआई प्रज्ञा जो है के तहत राज्य सरकार लगभग 10 लाख युवाओं को एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकी से शिक्षित करेगी। कितने युवाओं को? 10 लाख युवाओं को। और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक चरण में 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। तो वो ये है बेटा। उत्तर प्रदेश की सीड पार्क स्थापना। क्या है ये सीड पार्क की स्थापना? 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक सीड जो बीज मार्ग है, कितने हैं? 5, ठीक है, स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। ये सीड पार्क पहली सीड पार्क जो है लगभग मध्य जोन लखनऊ के अटारी क्षेत्र में 1 एकड़ भूमि में स्थापित की जाएगी, 3 एकड़ में, और जिसकी अनुमानित लागत 3 करोड़ है। तो पहली सीड पार्क लखनऊ में। दूसरा, इस पार्क का नाम भारत रत्न पूर्व चौधरी चरण सिंह, भारत रत्न, ठीक है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा लखनऊ में। और शेष 4 सीड पार्क के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्वी जोन और बुंदेलखंड शामिल होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बस यही बन सकता है कि कितने सीड पार्क की स्थापना की जाएगी? तो 5 उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में जो की जाएगी उसका नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? चौधरी चरण सिंह जो पूर्व भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, भारत रत्न। तो ये है, बाकी तो 3 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध प्रोत्साहन नीति यथा संशोधित। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ये नीति क्या है? इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण नीति और देश के बराबर सुविधाएं देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना मौजूदा इकाइयों के आधारण के लिए पूंजीगत अनुदान के 10% बढ़ाकर 35% कर दिया। सब्सिडीज में 10 से 35% कर दी गई। और
अनुदान है वो 5 करोड़ रुपए और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। महिला उद्यमिता सौर ऊर्जा आधारित KVA की बिजली परियोजना 90% का 90% सब्सिडी मिलेगी इसमें, और जबकि पुरुष उद्यमी परियोजना 50% तक की सब्सिडी है। तो महिला उद्यमी द्वारा सौर ऊर्जा आधारित 75 KVA की बिजली परियोजना लगाने पर अगर वो लगाती हैं तो उनको 90% अनुदान मिलेगा, और जबकि अगर पुरुष लगाता है इसमें पार्टिसिपेट करता है तो 50% की जो है सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, तो ये आपकी सौर ऊर्जा पे है और ये है आपकी जो सब्सिडी है, ठीक है वो है। और ये 2%। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र JCC नीति 2024 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश की वैश्विक क्षमता JCB की नीति 2024 मंजूरी की गई है। JCC नीति है ये। ठीक, उद्देश्य क्या है? प्रदेश में IT, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता क्षेत्र में वैश्विक क्षमताओं और JCB की स्थापना को बढ़ाना। ठीक है, समझ में आ गया। उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है हर किसी टैगलाइन का। दूसरा है इसकी स्थापना से राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन भी होंगे, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका। JCC Tier 1, Tier 2, Tier 3 शहरों को विकसित करने के सहयोग करेंगे और क्षेत्रीय विकास की गति मिलेगी एवं ग्रामीण शहरों एवं अस्पतालों में को कम किया जा सकेगा। अगला है आपका आगरा। ठीक है, तो आगरा वाला जो है वो हम देख लेते हैं। 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने आगरा में 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है, और साथ ही उन्होंने भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भीमराव अम्बेडकर महासभा के साथ मिलकर लखनऊ के एक भव्य स्मारक का निर्माण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है वो जीरो पॉवर्टी अभियान डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर की है। जीरो पॉवर्टी का अभियान उनके नाम पर किया है आगरा में, और ये उनकी आगरा में 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया है। 30वीं। अगला पढ़ते हैं कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण। ये जान लेते हैं इसमें क्या है कि 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में, ठीक है, में सुपर मेगा जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के लोकार्पण किया है। 1200 करोड़ रुपए के निवेश से 356 में यह निर्मित प्लांट जो है वो अनाज आधारित है, और ये डिस्टिलरी प्लांट एक इथेनॉल प्लांट है, और इस पेट्रोल व डीजल की जगह इथेनॉल का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। जो कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया गया है उसमें पेट्रोल और डीजल की किस चीज़ का यूज़ किया गया है? तो एथेनॉल का यूज़ किया गया था। V12 पे ओपन एथेन देते हैं आपको, तो ये रखिए एथेनॉल प्लांट है ये। ठीक, अगला पढ़ते हैं श्रृंगवेरपुर धाम। इस श्रृंगवेरपुर धाम क्या है? 3 अप्रैल 2025 मुख्यमंत्री श्रृंगवेरपुर धाम को प्रयागराज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषाद राज गुहे के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। भगवान श्री राम के जो प्रिय सखा भगवान निषाद राज, उनके जन्म के अवसर पर ही कार्यक्रम संबोधित किया गया है श्रृंगवेरपुर। ठीक है, और इन्होंने इस अवसर पर इतने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। ठीक है, लगभग 779 करोड़ रुपए और 121 जो है 181 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को इतने करोड़ रुपए संपदा योजना से 20 करोड़ रुपये का ऋण भी वितरित किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता। ये दोनों के मध्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक आधुनिक मल्टीटास्किंग लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु हस्ताक्षर है। 150 करोड़ एकड़ में फैला ये पार्क 600 मीटर एक्सेस रोड के माध्यम से ये NH7 से जुड़ा, और NH7 और NH2 जंक्शन से मात्र इतने किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई है। और बिठूर महोत्सव क्या है? बिठूर महोत्सव 21 मई कानपुर के बिठूर महोत्सव का आयोजन किया। कहाँ का है? कानपुर में। ठीक है,
यह महोत्सव प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बिठूर में आयोजित किया जाता है और कानपुर में। इस वर्ष ये महोत्सव उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की साझा संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है। अगला है रंगोत्सव 2025। मुख्यमंत्री बरसाना मथुरा में रंगोत्सव का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया इसका। ठीक है, अगला है काशी तमिल संगम ATS 15 से 24 फरवरी और वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया। आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। काशी में 3.0 विषय तमिल संगम 3.0 का मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य पर आधारित है। ये है इम्पोर्टेंट। कहाँ किया गया ये इम्पोर्टेंट है, किस पर आधारित है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस कार्यक्रम के लिए IIT मद्रास, IIT BHU कार्मिक एजेंसियाँ थीं। अगर है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र, ये 32वां सत्र भारतीय कांग्रेस का 32वां भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया है। विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। ठीक है, ये थीम भी याद रख लीजिएगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 16 से 18 फरवरी प्रयागराज में महाकुंभ में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? प्रयागराज में। नेक्स्ट है, इस महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी स्थानीय पक्षियों की प्रजातियाँ जो है देखने को मिली हैं, 200 से अधिक। अगला आता है जो वाराणसी के बारे में क्या खबर है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ने शहर में मौजूदा कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में घोषणा की है। ये IWAI का छठा क्षेत्रीय कार्यालय है और वर्तमान में IW के 5 क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में हैं। कौन कौन? गुवाहाटी, पटना, कोची, भुवनेश्वर, कोलकाता होता है। ठीक है, गोरखपुर के बारे में देखते हैं क्या खबर है। गोरखपुर की बात करें तो 20 जनवरी 2025 को योगी आदित्यनाथ द्वारा तो इसके शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली का लोकार्पण किया गया। इम्पोर्टेंट है, कौन शहीद हैं? अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, तो प्राणी उद्यान जो है ये अशफाक उल्लाह खां, तो इसमें हाथी और तितलियों का लोकार्पण किया गया। ठीक है, इस दौरान उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में लाए गए बाघ का नाम क्या है? केसरी। और बहराइच से लाए गए भेड़ी के जोड़े का नाम रखा है। और बहराइच से लाए गए भेड़ियों के जोड़ों के नाम रखे हैं। तो केसरी जो है पीलीभीत में लाए गए हैं। ठीक है, और दूसरा भेड़िया है बहराइच से लाए गए। और नर भेड़िया का नाम जो है वो भैरव और मादा भेड़िए का नाम भैरवी रखा गया है। ठीक है, हाथी रेस्क्यू सेंटर में गंगा नामक हाथी के रेस्क्यू करके रखा गया है। जो गंगा नाम का हाथी है उसको जो है रेस्क्यू करके रखा गया है। तो ये खबर इम्पोर्टेंट रहती है, भेड़ियों के नाम और बाघ का नाम। ठीक है, और गंगा का नाम। ठीक है, तीनों के ये जानवरों के नाम है, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ग्रेटर नोएडा फरवरी 2025 में मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस नगर में NHD अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 24 से 26 जनवरी 2025 के अवध शिल्पग्राम लखनऊ में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह के दौरान ये सम्मान प्रदान किया गया। ये सम्मान 6 व्यक्तियों को दिया गया। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को। ठीक है, और आपको हो सकता है कि नहीं दिया गया ऑप्शन में आ जाए तो कृष्णकांत शुक्ला वाराणसी से याद कर लीजिए, हिमांशु गुप्ता मथुरा से, मनीष वर्मा कानपुर से, कृष्ण यादव बुलंदशहर से और कर्नल सुभाष देशवाला
बुलंदशहर से 2 लोग हैं, है कि नहीं, और डॉक्टर जय सिंह बहराइच से। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई रोजगार प्रसारण नीति। 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में जो मंत्रिमंडल की बैठक में ये नीति अनुमोदित हुई है। अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और एयर स्पेस डिफेंस क्षेत्र में रोजगार 1 लाख अवसर देना। रक्षा मंत्रालय 25-26 का उत्पादन दुगना करने और 25 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात 5 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बस दोस्तों 2 पेज और रह गए और जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया। बस थोड़ा धैर्य और बना के रखिए। पूरा यूपी खत्म स्पेशल। भारतीय कला जितना भी करंट अफेयर से क्लास है। भारतीय कला परिदृश्य, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो 32वां सत्र हुआ था, ये कहाँ हुआ है? नोएडा में, ठीक है। और इसका जो विषय है वो क्या है? 32वां है। विषय क्या? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों की, कला और संस्कृति में जो भारतीय महाकाव्य हैं उनका प्रतिपादन, ठीक है, ये विषय है। 32वां है जनजातीय संस्कृति समागम 2025, ये भी देख लेता हूँ। फरवरी 2025 में महाकुंभ नगर प्रयागराज में आयोजित, इसमें देश भर के 15,000 से अधिक आदिवासी ने भाग लिया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता, 3 जनवरी 2025 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए। सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता में, इस समझौते में ज्ञापन के तहत ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा से में स्थापित करेगा, ठीक है। और नया नोएडा में जो ऑस्ट्रेलिया का जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये नोएडा में अपना कैंपस जो है स्थापित करेगा। दूसरा नया कैंपस ग्रेटर नोएडा, ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत। अगला चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। तो ये योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जो निजी उद्यमी गारंटी योजना है उसके अंतर्गत कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में 15,000 मीट्रिक टन और सुल्तानपुर में के हरिपुर में इतने मीट्रिक टन 5,000 क्षमता के गोदामों का लोकार्पण किया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। कुंभवाणी चैनल, ये क्या है वह? ये 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल FM, इसका याद कर लीजिए, FM 103.5 कुंभवाणी, इसका उद्घाटन किया है योगी जी ने, ठीक है। चैनल की फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है आ जाए, ठीक है। तो ये भी अंडरलाइन कर रहा हूँ मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। अगला क्या है? दो नए निजी औद्योगिक पार्कों की मंजूरी। ये कौन कौन से 2 नए पार्क हैं? उत्तर प्रदेश के MSME विभाग द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में, ठीक है। ये निर्णय जो है वो प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करना है, ठीक है। जनवरी 2023 में यह योजना निवेशकों को कम ब्याज दर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए का ऋण प्रदान करेगी। आगे चलते हैं, गारंटी मोचन निधि स्थापना। 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के जो आधावधिक प्रतिवर्ष योजना के अनुसार राज्य सरकार गारंटी मोचन निधि की स्थापना का प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। CII एग्रो टेक इंडिया कृषि अगस्त 2024। 15 से 18 नवंबर 2022 मध्य जो भारतीय उद्योग संघ द्वारा लखनऊ में आयोजित है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है, ठीक है। और इसका विषय जो है वो हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो चीज़ पहली बार हुई है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। कहाँ किया गया इसका आयोजन? उद्योग संघ द्वारा लखनऊ में आयोजित किया गया। पहली डबल डेकर EV बस सेवा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नागरिकों के लिए प्रदेश की पहली डबल डेकर बस सेवा शुरू की है। कहाँ की है? लखनऊ में, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सेल कुंभ सहा AI या चैटबॉट, ठीक है। AI या चैटबॉट प्रयागराज महाकुंभ में
हेतु पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह चैटबॉट श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया गया है। तो सहा AI योग, याद कर लीजिए, सहा AI योग, ठीक। हो सकता है नाम बिगाड़ के दे दें कुछ। तो इस श्रद्धालुओं को 10 से अधिक भाषाओं में लिख कर बोल कर सूचनाएँ प्राप्त करने से सहायता होती है। उनको जो सूचना चाहिए वो मिल जाएगी। 10 से अधिक भाषाएँ इसमें। और उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क 2024 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शामली में बनाए गए। कहाँ बनाए गए? शामली में घोषणा हुई है। और इतने करोड़ की लागत से पार्क शामली के जो ज़िले हैं, ज़िले के कैराना तहसील गांव है जिंजान में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के तहत विकसित किया जाएगा। किस नीति के तहत विकसित किया जाएगा? 2022 नीति, वस्त्र एवं गारमेंट नीति। अब आता है 8वां दीपोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश द्वारा राम की पौड़ी में अयोध्या में आयोजित। इसमें एक साथ 1121 लोगों द्वारा सरयू जी आरती एवं लखनऊ दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रमाण पत्र सौंपा गया। ठीक है, तो कितना रिकॉर्ड बना है? 25 लाख रुपए का। इसमें एक गांव 1121 लोगों को सरयू जी आरती की 25 लाख रुपए का क्या है? दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो ये ना याद रखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले PPP मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जिले में राज्य के पहले महाराजगंज जिले में PPP मोड पर आधारित MSME मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से पोषण कराए जाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट विस्तृत योजना क्रियान्वयन हेतु विशेष परियोजना वाहन उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। ठीक है, अगला अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र 4 नवंबर 2024 को मंत्रिपरिषद ने बागपत जिले में केंद्र की स्थापना हेतु तहसील एवं परगना बागपत के हरियाखेड़ा की ग्राम सभा में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने पर्यटन विभाग के निःशुल्क कराए जाने की प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की। इतना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बागपत में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मंत्रिपरिषद में प्रख्यात प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर रोजगार के तहत 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना। ठीक है, इस योजना के तहत जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसियां हैं और जो है उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 1 अक्टूबर 2024 को मंत्रिपरिषद द्वारा इस नीति की मंजूरी दी गई है। ठीक है, बायो प्लास्टिक नीति जो वो लास्ट में है, बस 2-3 मिनट और रुकी। ये नीति पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक का प्रयोग प्लास्टिक प्रदूषण को कम लाने और कार्बन जो निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर हस्तांतरित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन को कम करने और राज्य में बायो प्लास्टिक उद्योग की स्थापना उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा को उद्योग का दर्जा 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया है। मोटे अनाज मक्का, कौन आता है मोटे अनाज में? मक्का, बाजरा, ज्वार। ठीक है, मक्का, बाजरा, ज्वार की क्रय नीति की निर्धारण के प्रस्ताव। तो उसमें क्या है? मोटे अनाज की क्रय नीति के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई है। और उसमें क्या बताएं आपको, लगभग इसके अंतर्गत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, बाजरा का 2625 और हाइब्रिड है, और 3371 प्रति क्विंटल रखा है ज्वार का। ठीक है, तो ये अनाज की कीमतें हैं मोटे अनाज की। अब आते हैं ग्रेटर नोएडा पे।
हो सकता है कि कीमत पूछ लिया ज्वार की कितनी कीमत है, वैसे ये क्वेश्चन सबके लिए टैकल करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या कीमत रखी। 11 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन 2024 का आयोजन किया गया। सेमीकॉन इंडिया, और सेमीकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया, इस सम्मेलन की जो प्रदर्शनी का जो मुख्य विषय है वो शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर, शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है, ठीक है। और इतने करोड़ की लागत से निर्मित ये पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल होगा, ठीक है। गोरखपुर पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल। इसमें 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आवश्यक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में पहले सैनिक स्कूल, अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया, देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 में स्थापित किया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में 1960 में मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने, ठीक है। अगला है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध है, जो कि लुप्तप्राय हो गया है। एशियाई किंग गिद्ध है और के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है, ठीक है। और ये 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। अगला है आपका रोड टू स्कूल कार्यक्रम। 20 अगस्त 2024 को गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। किस मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? रोड टू स्कूल। कहाँ किया गया है? ठीक है, तो गोरखपुर में, ठीक है। निपुण भारत मिशन के तहत रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है इम्पोर्टेंट। अगला है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ। इस ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। इस शो का पहला संस्करण जो है वो 2023 में आयोजित हुआ था और इस वर्ष पूर्व इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। किसकी थीम है? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। इस ट्रेड शो में वियतनाम के जो पार्टनर हैं कंट्री के रूप में सहयोग किया उन्होंने, पार्टनर कंट्री के रूप में। अब आता है उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण 2024। इसको मंजूरी दी गई है राज्य सरकार ने, ठीक है, 2024 6 अगस्त को। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य में राज्य क्षेत्रीय गठन का प्रावधान उत्तर प्रदेश में 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी में। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का मुख्य लखनऊ मुख्यालय। इसमें सचिव होंगे मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 30 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया। अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु ये पारित किया गया था, इम्पोर्टेंट है इसमें। 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक परीक्षा में जो अनुचित संसाधनों की रोकथाम है 1998 में के प्रावधान में बदलाव किया गया। 1998 अधिनियम है, उसमें बदलाव किया गया। पेपर लीक और जो अनियमितताओं को रोकने हेतु प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, अभी 2024 वाला आया है, में सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित व्यवहार, पेपर लीक शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास करती है, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। सजा तो देगी दोस्तों।
आजीवन कारावास और जुर्माना 1 करोड़, भयंकर सजा है। अधिनियम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ, ठीक है, उनके द्वारा नियमित प्राधिकरण, निकायों, एजेंसियों द्वारा परीक्षाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन संस्था है वो? इसमें सरकारी नौकरियों की नियमितीकरण और पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल है। अधिनियम के तहत यदि पेपर लीक और नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ को वसूली संबंधित व्यक्ति या संस्था द्वारा एजेंसी से ही की जाएगी। एजेंसी को भी लपेट दिया। नेक्स्ट आते हैं, परीक्षा की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस अधिनियम में छात्रों के कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया जाएगा। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोक कर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में रोक दिया जाएगा बैठने से। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स यूपी का, लगभग 42 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नया जो है हम कल लाएंगे वीडियो, ठीक है। और अगर चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेशन यूपी की, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।